घटा अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। यदुपति ब्रजपति श्यामा श्याम। यदुपति ब्रजपति श्यामा श्याम। जय श्री माधव जय बलराम। जय श्री माधव जय बलराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। जय नंद नंदन जय घनश्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शुभ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। आज हम 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस अध्याय के लिए पहले हम 7वें अध्याय के जो अंतिम 2 श्लोक हैं उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ साधकों की थोड़ी जिज्ञासा थी कि इस अध्याय में जो शब्दावली आई है, जो शब्द आए हैं, वो कठिन तो है ही और समझ में आसानी से आते नहीं है। लेकिन चलिए, भगवान श्री कृष्ण कृपा करें, माँ दुर्गा कृपा करें, हमारी सद्बुद्धि में इसका वास्तविक मर्म बैठे, ऐसी हम कोशिश करते हैं।
भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कहा, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। इस पे हमने चर्चा की और इस बात पे भी चर्चा की पिछली बार कि गीता के 18 अध्याय में 6 अध्याय के 3 षटक हैं। पहले 6 अध्याय कर्म प्रधान है, बीच के 6 अध्याय ये भक्ति प्रधान है और अंत के 6 अध्याय ज्ञान प्रधान है। तो बीच के जो 6 अध्याय जो कि भक्ति प्रधान है, मानो ये गीता का गुह्यतम तत्व है, सर्व गुह्यतम, सर्वोच्च गोपनीय जिसे कहते हैं। और भगवान ने भक्ति के बारे में ये कहा कि भक्ति से मेरी समग्रता को जाना जा सकता है। समग्रता मतलब भगवान जैसे जैसे हैं, जिस जिस रूप में हैं, उन सबको जानना, यानी विभिन्नता में, अनेकता में एकता को देख लेना, ये समग्रता। यदि ये समग्रता हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जो संशय हैं भगवत तत्व को लेके, आराधनों को लेकर, उपास्य देव को लेकर, किसकी उपासना करें, कैसे करें, कौन क्या है, ये सब संशय दूर हो जाते हैं। तो समग्रता को भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। इसमें बुद्धि के दम पे इसको हम जान नहीं सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उस समग्र तत्व का वर्णन तो किया, लेकिन चूंकि उस तत्व का शब्दों से वर्णन संभव नहीं, इसलिए सभी शास्त्र गोल गोल घूमते हैं उस तत्व के चारों तरफ। हमें भगवत कृपा का आश्रय लेना पड़ेगा। तो देखिए, जरा मरण मोक्षाय, ये जरा शब्द से ही, जो आजकल ये जेरियाट्रिक्स एक साइंस का जो एक शाखा है ना, जिसमें बुढ़ापे से संबंधित रिसर्च वगैरह होती है, उसका नाम ही जेरियाट्रिक्स है, आप जानते हैं। तो ये जरा शब्द से ही है, हमारे संस्कृत के शब्द से। अभी हम क्या देख रहे हैं इस श्लोक में, जो मूल तत्व है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जरा मरण मोक्षाय, देखिए 3 शब्द भगवान ने बताए, जरा बताया, मरण बताया और मोक्ष भी बताया। इन तीनों शब्दों में मानो इस समग्रता की बात भगवान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमारे यहाँ मृत्यु में भी जीवन और जीवन में भी मृत्यु का दर्शन किया जाता है। जो संहार के देवता हैं, जो भगवान शिव हैं, उनको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। समग्रता का मतलब ही यही है। जैसे ऋग्वेद में एक श्लोक आया कि यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, यानी उस एक ही तत्व से ही जीवन है और उसी एक ही तत्व से मृत्यु भी है। भगवान गीता में भी ये बात कहते हैं, कई जगह कहेंगे, अमृतम चैव मृत्युश्च, आगे कहेंगे भगवान 9.19 में कहेंगे, सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं, ऐसा भगवान कहेंगे। क्या मतलब है? जब तक हम जीवन और मृत्यु को एक साथ नहीं समझेंगे, तब तक हम समग्र तत्व को समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ पे अच्छाई और बुराई, इनको सापेक्ष शब्द माना, यानी कोई भी अच्छाई पूरी तरह से अच्छाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये त्रिगुण का राज्य है। कोई भी बुराई पूरी तरह से बुराई नहीं हो सकती। ये सापेक्ष शब्द हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको निवेदन करूं, सर्प में विष होता है, हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन क्या सर्प के लिए भी वो बुरा है? सर्प के लिए बुरा नहीं है। अच्छा, जो लोग मेडिकल साइंस हैं वो जानते होंगे, सर्प काट ले तो काटने की जो दवा बनती है, वो कहते हैं वो उसी से बनती है। एंटी स्नेक वैक्सीन जो बनती है, वो भी सर्प के जहर से ही बनती है। कहने का मतलब ये है कि एक ही तत्व जो है वो समस्त जगत में भास रहा है। वो दिख तो रहा है अलग अलग, लेकिन मूल में वो एक ही है। यही बात समग्रता का आधार है। इस बात को हम पकड़ें। जैसे जल तत्व एक ही है, लेकिन गंगा जल है तो हम बड़ा आदर देते हैं, पीने का जल है तो उसको उसी हिसाब से लेते हैं, पैर धोने का या और किसी कोई और वैसे काम करने का जल है, उसके बारे में हमारी दृष्टि अलग है, लेकिन मूल में जल तत्व एक ही है।
तो भगवान यही कहते हैं कि जीवन और मृत्यु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही तत्व अलग अलग रूपों में भास रहा है। उसी के ये 6 नाम भगवान दे रहे हैं यहाँ पे। ते ब्रह्म तद विदु कृत्सनम, भगवान ने कहा ब्रह्म को, कर्म को, अध्यात्म को तू जान जाएगा, और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये 6 शब्द बड़े कठिन हैं। आइए जैसा भगवान समझा रहे हैं वैसा ही हम इसको समझते हैं। अर्जुन के प्रश्न है इन 6 शब्दों के बारे में कि प्रभु आप मुझे जरा स्पष्ट रूप से बताइए। 7वें अध्याय में आपने कह तो दिया लास्ट में कि ये इसको जान जाओगे, लेकिन मेरी समझ में अभी कुछ आया नहीं है, तो मुझे इन 6 शब्दों को भी आप स्पष्ट रूप से बताइए, और अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं वो बात भी बताइए। देखिए इस अध्याय में चाहे जितनी कठिनता हो शुरुआत में, लेकिन आज इस अध्याय में एक ऐसा सूत्र मिलने वाला है, भगवत कृपा का मानो बादल फटने वाला है। भगवान अपनी कृपा की ऐसी बारिश आज करने वाले हैं इस अध्याय में कि हम सिर्फ उसी बात को पकड़ लें इस पूरी गीता में, उसी बारिश में हम स्नान कर लें, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आगे चर्चा करेंगे हम जब वो प्रकरण आएगा। अभी भगवान जो जवाब दे रहे हैं उन श्लोकों का हम पहले वाचन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इस पर और चर्चा करेंगे, है ना। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गै कर्म संगता, अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम्, अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर। पहले तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। देह भृतांबरा, जितने भी देहधारी हैं उन सब में अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो। पांडवों में भी श्रेष्ठ हैं अर्जुन। क्यों हैं? ऐसा क्या कारण है? बहुत बड़े योद्धा हैं क्या? गांडीवधारी हैं क्या? नहीं। जिसको भगवान की बात सुनने की इच्छा हो जाए, जानने की इच्छा हो जाए, सत्संग की अंदर से हूक उठने लगे, गीता पढ़ने की, गीता प्रचार करने की मन में आने लगे, बस हम मान लें यही सर्वश्रेष्ठ होना है, और कोई बात हमें सर्वश्रेष्ठ नहीं बना सकती। देखिए आज हम इस तत्व को भी बहुत गहराई में देखने वाले हैं, हालांकि थोड़ा सा आप शांति से बैठें, है ना। ये जीव, ये जगत जो है ना, ये लौकिक भी है और अलौकिक भी है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ जो भगवान बताएंगे, इनमें फर्क भी है और फर्क नहीं भी है। आप कहेंगे ये क्या बात है, हाँ ऐसा ही कुछ गड़बड़ जाला है, क्या करें। इन सब के मूल में एक ही बात है कि यदि हमारा भगवान से संबंध है, भगवान के प्रति दृष्टि है, तो सब कुछ अलौकिक है, दिव्य ही है। लेकिन भगवान से विमुखता है, भगवान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, तो अलौकिक या दिव्य भी जड़ ही हो जाने वाला है। तो आइए भगवान क्या कह रहे हैं पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। अक्षरम ब्रह्म परमम, भगवान कहते हैं अक्षर, क्षर यानी जिसका विनाश नहीं हो, वो अक्षर, क्षर यानी विनाश, अक्षर और इसके साथ परम शब्द लगाया, तो ये भगवान श्री कृष्ण का उस निर्गुण निराकार रूप का वाचक हो गया। ब्रह्म का मतलब व्यापक, विस्तारित, जो सब जगह व्याप्त है, जिससे जगत है, जिसमें जगत है, जो जगत रूप में बना हुआ है, सब कुछ जो है वही ब्रह्म। हम सब के अंदर जो है, अंदर बाहर जो कुछ है वो सब ब्रह्म, निर्गुण निराकार रूप। जैसे आकाश
है ना। आत्मा का जब भगवान समझाते हैं, ब्रह्म को जब समझाते हैं, तो आकाश का उदाहरण गीता में देते हैं, तो हम भी वही ले रहे हैं। आकाश कहाँ नहीं है भला बताइए? एक परमाणु में भी आकाश है अंदर। और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये अंतरिक्ष या ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाश की गति लाखों किलोमीटर पर सेकंड है। वो प्रकाश भी वर्षों तक यात्रा करे तब भी उस ब्रह्मांड का, उस आकाश का अंत नहीं आता। यानी ये आकाश तत्व ऐसा है, ये भी जड़ तत्व ही है, इससे भी सूक्ष्म जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व। भगवान ने कहा सबका अधिष्ठान जो है, जो नश्वर दिखता हुआ भी अनश्वर है, क्षर दिखता हुआ भी जो अक्षर है, वो सब वो ब्रह्म व्यापक। ठीक है, जन्म लेता हुआ भी अजन्मा है, आकार लेता हुआ भी निराकार है, वो ब्रह्म तत्व। थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे, ज्यादा गहरे में नहीं जाएंगे, नहीं फिर कंफ्यूजन होगा। आगे और अच्छी अच्छी चीजें हैं इस अध्याय में। अध्यात्म क्या है? भगवान ने कहा स्वभावो, स्वभाव। देखिए अभी तो हम जो बने हुए हैं, नाम रूप जो भी हैं, हम जो भी हमने अपने आप को मान रखा है, तो ये तो विभिन्न जो नाम रूप हैं ये टेम्परेरी हैं। एक वास्तव में हमारा स्वरूप है, हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, ब्रह्म की जो सहज अवस्था है, जो ब्रह्म तत्व है, जो वो तत्व जो विभिन्न देहों में आकर भी अपने रूप में विद्यमान है, वो स्वरूप, वो हमारा होनापन, वो अध्यात्म है। आधि प्लस आत्म, यानी हमारा होना, हमारा स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, हमारा स्वरूप, इसको भगवान ने अध्यात्म कहा। ठीक है, अब कर्म क्या कहा भगवान ने? कर्म क्या बताया भगवान ने? कहा विसर्ग कर्म संगतम। विसर्ग कहते हैं त्याग को। देखिए 8वें अध्याय में आज ही हम पढ़ेंगे कि ये मूल प्रकृति से ये संपूर्ण संसार पैदा होता है, जीवों के शरीर पैदा होते हैं, फिर ये प्रलय आती है, नष्ट होते हैं, अपने अपने कर्म संस्कारों को लेके ये सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, अक्रिय अवस्था में चले जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर है ना चले जाते हैं। ऐसे प्रलय और ये सर्ग चलता रहता है। जैसे हमने कर्म किए, उन कर्मों का भोग हम अगले अगले जन्मों में भोगते रहते हैं। ये जो भव चक्र है, ये जन्म मरण का चक्र है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जब महाप्रलय हो जाती है तब भगवान, तब ब्रह्मा जी भी लोप हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की भी आयु महाप्रलय में खत्म हो जाती है। तब कोई कर्म नाम की वस्तु नहीं होती, कोई क्रिया या किसी तरह का कर्म नाम का तत्व नहीं होता, सब अक्रिय अवस्था में होते हैं। हम भी अपने सूक्ष्म संस्कारों सहित भगवान के सूक्ष्म शरीर में रहते हैं सभी जीव। तो महासर्ग के समय भगवान कर्म संस्कारों के अनुसार उनकी जो प्रकृति है वो रचना करती है, ब्रह्मा जी फिर उनके शरीरों की रचना करते हैं। यानी जो हमारा स्थिरता है, हमारी जो अक्रिय अवस्था है, उसका त्याग होता है। किससे होता है? भगवान के संकल्प से होता है। क्योंकि मूल में तो तत्व एक ही है, एको हम बहुश्यामी। भगवान एक हैं, उन्होंने अनेक रूपों में प्रकट होने की इच्छा जाहिर की, संकल्प किया, उसी संकल्प से ये सृष्टि चल रही है। भगवान कोई कर्म नहीं करते, वो करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सृष्टि जो है दिन दूनी रात चौगनी तरीके से बढ़ रही है। तो जो सबसे पहला जो संकल्प भगवान ने किया, जिससे ये क्रिया हुई, कर्म हुआ, वो आदि कर्म है। वो कर्म परंपरा चली, तब जाके फिर हम अब कर्म कर पाते हैं अपनी इंद्रियों से, शरीर से। तो इस कर्म को भगवान ने कहा ये कर्म है। उस कर्म से सारे सम और विषम भाव जो है तो तत्व तो एक ही है, निर्विकल्प है, लेकिन भगवान के संकल्प से उसमें नानात्व पैदा हो जाता है। तो हालांकि भगवान में ही ये सब कुछ हो रहा है, भगवान से ही हो रहा है, लेकिन इसी आदि कर्म को कर्म कहा है ना, ऐसा भगवान बताते हैं। अब अधिभूत क्या है? भगवान ने कहा
अधिभूत मतलब क्षर भाव, जो नश्वर है, जैसे शरीर है, संसार है, प्रकृति है, जो परिवर्तन हो रहा है वो सब अधिभूत है। ये पंचभूतात्मक देह जो है ये अधिभूत है ना। अधिदैव क्या है? इस देह के अंदर जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, पुरुष का मतलब पुर, पुर यानी जैसे घर में रहने वाला, गृहस्थ, गृहस्थ में रहने वाला, गृहस्थी, ऐसे पुर यानी इस शरीर में रहने वाला पुरुष कहलाता है। तो ये पुरुष जो है ये अधिदैव है, ये जीवात्मा अधिदैव है। और सबका, ये तो हो गया शरीर की बात, और सबके शरीर में जो पुरुष है उसको ब्रह्मा जी कहते हैं, हिरण्यगर्भ, जिससे सृष्टि जो है आगे शरीर रचना हुई। और अधियज्ञ क्या है? भगवान ने कहा अधियज्ञ मैं ही हूं, यानी जो मूल तत्व है, जो सब कुछ बना है, वो विष्णु, जिसको कहा यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ अधियज्ञ, यज्ञो वे विष्णु, ये शास्त्र का शब्द है। यज्ञो वे विष्णु का मतलब है, विष्णु का मतलब वो व्यापक तत्व जिससे इस सृष्टि का सारा रचना हुई है। तो एक तत्व, लेकिन ये अलग अलग ऐसे अधियज्ञ, अधिभूत, ब्रह्म, ऐसे ऐसे भास रहा है ये अलग अलग। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको एक सरल उदाहरण से समझाते हैं, हम भी वही उदाहरण लेते हैं कि समुद्र, आप समुद्र के बीचों बीच में, कोई टापू नहीं दिख रहा, कोई किनारा नहीं दिख रहा, वहां पे एक बर्फ का, जल का यानी बर्फ का बना हुआ ये घड़ा है, उसके अंदर भी जल है और बाहर भी जल है और वो घड़ा भी जल ही है। यानी ये जो शरीर है आत्मा है और परमात्मा है, ऐसा समझे। तो अभी तो जो अंदर का जल है और बाहर का जल है उसमें भेद दिखाई दे रहा है हमको, वास्तव में भेद है नहीं, यही तो भेद बुद्धि है। और जो जिससे घड़ा बना है वो भी बर्फ से बना है, वो भी मूल में जल ही है। यानी अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये मूल में तो एक ही हैं, लेकिन कब अनुभव होता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जल का जो कुंभ है वो जब फूट जाता है तो घड़े के अंदर का जो जल है और बाहर का जल है वो एक हो जाता है। पहले भी एक ही था, वास्तव में एक ही था। इसको कहा जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथो ज्ञानी। यानी ज्ञान जब होता है, भेद बुद्धि जब हटती है, तब हमें समझ में आता है कि ये जो अलग अलग चीजें दिख रही हैं ये अलग अलग नहीं है, मूल में एक ही तत्व है। सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है, वास्तव में जड़ है ही नहीं। लेकिन जब तक राग द्वेष है, हमारे इच्छा कामना है भौतिक की, तब तक हमको अलग अलग ही दिखेगा। ये कर्म योग और ज्ञान योग को भगवान ने लौकिक कहा, गीता में स्वामी जी कहते। क्यों कहा? क्योंकि कर्म योग में और ज्ञान योग में हमारी खुद की उद्यम की मुख्यता है, कर्म योग में हम कहते हैं। लेकिन भक्ति योग को अलौकिक कहा, क्योंकि भक्ति योग में भगवान से संबंध की मुख्यता है। भक्ति योग का साधक साधन तो सब करता है, लेकिन आश्रय भगवान का ही लेता है ना। तो ये साधक की रुचि के हिसाब से अलग अलग योग हैं। जो मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो कर्म योग और ज्ञान योग पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो भगवान का प्रेम चाहते हैं वो भक्ति योग पर फोकस करते हैं। कहने का मतलब ये छयो तत्व जो हैं ये सारे मूल में एक ही हैं। इसमें एक छोटा सा उदाहरण हम लें और इस प्रकरण को पटाक्षेप करें, फिर 7वां प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि इस पूरे प्रकरण को हम एक उदाहरण से समझना चाहें तो कैसे समझें? स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है जल तत्व से। जल तत्व जो है वो अभी भी जैसे है, इस कमरे में भी है, इस आकाश में जल की बूंदें हैं, आर्द्रता है, चाहे हमें दिखें चाहे नहीं दिखें। इस सृष्टि के मूल में कोई तत्व है, वो अव्यक्त है लेकिन है।
तो ये जो जल तत्व का जो परमाणु रूप है ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है मानो। अब ये जल तत्व जो है भाप बन जाता है, सगुण साकार रूप में दिखाई देने लगता है, हालांकि है वो भी ऐसा ही व्यापक। तो ऐसा मान ले कि ये अधियज्ञ है। अब ये भाप कंडेंस होगी, घनीभूत होकर ये बादल बन जाता है जिसमें वो है। तो ये बादल को हम कह सकते हैं कि मानो अधिदैव है। उस बादल में अंदर जो है वैसे तो जल ही है, लेकिन जब बाहर आता है तो अनंत उसमें बूंदे रहती हैं, छोटी 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 अनंत बूंदे रहती हैं। वो बूंद ऐसा मान लें हम जीव हैं, अनंत जीव, जिसको अध्यात्म कहा भगवान ने। छोटी 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 बूंदें, और वो बूंदें जब बरसती हैं तो ये बारिश रूप जो क्रिया हो रही है ये कर्म कहा भगवान ने। और जब ये बूंदें बरस जाएं नीचे, इनकी कोई और कंडेंस हो जाए, ओला बन जाते हैं जैसे, या बर्फ रूप में हो जाते हैं, तो वो क्षर भाव जो है वो अधिभूत है। कहने का मतलब, इस पे हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, मैंने बस थोड़ा सा इसलिए कोशिश की, कुछ साधकों का जिज्ञासा थी कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ और ब्रह्म कर्म और अध्यात्म, इसको थोड़ा खोल के एक साथ समझाएं। तो ये मूल में 6 शब्द एक ही तत्व की ओर इंगित कर रहे हैं। हाँ, फर्क है, साधक की स्थिति के हिसाब से फर्क है। अभी हमारी भेद बुद्धि है तो फर्क है, और व्यवहार में भी हमको फर्क करना ही चाहिए, करते ही हैं हम, है ना। बाकी तत्व एक ही है। अब अर्जुन का अंतिम प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करें, है ना। वो कह रहे हैं, प्रभु आप अंतिम समय में कैसे जानने में आते हैं। अब देखिए, ये इस अध्याय की मानो पंचलायन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। और गीता में ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं कि जो 1-2 श्लोकों के प्रकरण को ही यदि गीता से हम उठा लें, अपने जीवन में उसको उतारें, तो संपूर्ण गीता हमारे जीवन में आने ही वाली है। ये कुछ प्रकरण ऐसा ही है। भगवान कहते हैं कि अंत समय में मैं कैसे जानने में आता हूं वो बता रहे हैं। और अंत काल में यदि भगवान की स्मृति रहे, इसको संतों ने, शास्त्रों ने जीवन की परम सिद्धि कहा। और ये भगवान की कृपा का बादल कुछ ऐसा फट रहा है यहाँ कि भगवान पुराना कोई हिसाब किताब नहीं लगाते। अनंत जन्मों में, इस जन्मों में कैसे कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, क्या किया, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं यदि अंत समय में तुझे मेरी स्मृति रह जाए, किसी भी कारण से रह जाए, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। देखिए, हमारी बुद्धि थोड़ी तर्क को मानती है, तो हम तराजू लेके बैठे रहते हैं पाप और पुण्य का। लेकिन भगवान की कृपा जो है ना, इन तराजू बराजुओं से बहुत ऊपर है ना। भगवान की कृपा में न्याय भी छुपा हुआ है और दया भी छुपी हुई है। आइए हम समझते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। 5वां श्लोक पढ़ते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं यदि अंत काल में तुझे मेरा ही स्मरण रहे, माम एव नास्ति यत्र संशया, इसमें संशय नहीं है, नहीं है, नहीं है कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। अच्छा, जीवन भर भजन नहीं किया तो भी, हाँ तो भी, बहुत दुराचारी हैं, बहुत बड़े बड़े पापी हैं तो भी, हाँ तो भी, कोई पुण्य नहीं किया, कोई परोपकार नहीं किया, किसी की मंगल कामना नहीं करी तो भी, हाँ तो भी, कोई शर्त भगवान ने लगाई ही नहीं। शर्त है तो सिर्फ इतनी सी कि अंत समय में मेरा स्मरण हो, बस है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अब देखिए, इसमें बड़ा पेच है। हाँ, इस पेच को थोड़ा समझें।
गलत फहमी में नहीं पड़ जाए। ये हमारी जो बुद्धि है ना, ये छोटा दिमाग, ये कुटिल बुद्धि, ये सबके पास रहती है। तो ये कुटिल बुद्धि तुरंत आती है आगे, है तो छोटा दिमाग लेकिन तुरंत आगे आता है ऐसे श्लोक सुन के, ये सही है जुगाड़, अब तो आराम से, है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, और अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे। लेकिन नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये 3 श्लोकों का प्रकरण है। भगवान कहते हैं तू जिस जिस भाव में रहेगा उस भाव को प्राप्त हो जाएगा। अभी हमारा ध्यान यदि इसमें है, पोते पोतियों में है, हाँ, बड़ी कहावतें साहब, मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है, बहुत अच्छा है। पोते को संस्कार दें, प्यार करें, उसके साथ खेलें, है ना, वैल्यू एडिशन, वैल्यू ट्रांसफर बहुत आवश्यक है, लेकिन अंतिम लक्ष्य को नहीं भूलें। जो व्यक्ति रात और दिन मोह माया में पड़े हुए हैं, पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, वो पक्की बात मान लें कि जिस दिन वो पैसा पद प्रतिष्ठा हटेगी, घर के लोग ही आईना दिखा देंगे। और ऐसा कोई एक घर में हो रहा हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, घर घर में ही हो रहा है। यदि आप भगवान में महत्व बुद्धि रखेंगे तो जगत भी हो सकता है फिर आपके अनुकूल हो जाए बात में, घर वाले भी अनुकूल हो जाएं। यदि राम 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 भजन में लगे हुए तो घर वाले कहते हैं बढ़िया है, डोकरा आराम से बैठा रहता है, भगवान का भजन करता है, कोई तंग नहीं करता, इज्जत होगी उसकी। हाँ, और काऊ 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 करते रहेंगे 24 घंटे तो मामला बहुत मुश्किल है भाई, है ना। क्योंकि जिसके लिए संबंध है, किसके लिए संबंध है, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन स्वार्थ का ही संबंध है। तो स्वार्थ खत्म तो संबंध खत्म। बताइए कैसे कैसे टिकेगा संबंध। पत्नी जो उसका कर्तव्य कर्म है वो नहीं करे, मान लो 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो बिरले होंगे, बिरले भगवान के भक्ति हो सकते हैं जो कि पूर्ववत उससे प्रेम करते रहें। हमारे जैसे तो 5 दिन खाली टिफिन, 5 दिन तो छोड़ो, 1-2 दिन ही खाली टिफिन दे दिया कि भाई खाली टिफिन क्यों रखा, कि मैंने प्रेम भर दिया था इसमें, कि अरे हटा, प्रेम क्या, मैं रोटी सब्जी कुछ था ही नहीं इसमें, क्या प्रेम प्रेम, है ना, सारा प्रेम उड़ जाएगा। तो पैसे का सदुपयोग करें, बहुत आवश्यक है ना। संसार में, शरीर में पैसा व्यवहार के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसा माई बाप नहीं है। पैसे बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, है, किसी कवि ने कहा है कि भैया पैसे, पैसे की महिमा है संसार में, लेकिन पैसे से परे जो तत्व है उस पर दृष्टि टिकाए साधक। पैसे बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई है। आप यदि अपने भाई के साथ रह रहे हैं और कमा के कुछ नहीं ला रहे हैं और साल 6 महीने हो गए, तो अब आपको पता लग जाएगा, बीती होगी तो कैसा आपकी इज्जत होगी वहां पे। और पैसे बिन यार कहे मेरो ये यार नहीं, पैसे बिन ससुर कहे कौन सो जमाई है। मुझे एक बात याद आ रही है, हालांकि कहनी नहीं चाहिए, नाम तो नहीं लूंगा, कि एक बड़ा समृद्ध परिवार था, तो बहुत समृद्ध परिवार था, तो उनके 5 बेटियां थी, तो एक जो थे वो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन वो पैसे, बड़े ईमानदार थे, पैसे वैसे ज्यादा था नहीं। बाकी जो 4 उनके जो साड़ू थे उनसे वो बड़े कमजोर थे। उनके पास तो गाड़ियां थी, गाड़ियों से आते थे बड़े, तो उनका नाम डाल दिया, वो आते थे तांगे से, रिक्शे से, वो गाड़ी वाड़ी नहीं करते, उनका अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो कहते थे कि जब हम जाते थे तो वहां पे ससुराल में बच्चे या बड़े, उनका हमारा नाम रख दिया, कौन से फूफा जी आए, कि तांगे वाले फूफा जी आए, रिक्शे वाले। तो पैसे, पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में, पैसे बिन आए घर रोए रोटी खाई है, कहे अल मस्त सजे बजे रहो आठों याम, आज के जमाने में तो पैसे की बड़ाई है। तो पैसे की बड़ाई है, अच्छी बात है, लेकिन पैसे का सदुपयोग करें, पैसे में पूरा जीवन हम नहीं बिताएं। दूसरा, जो संबंध हैं वो ऋणानुबंध हटाने के लिए हैं, सेवा करने के लिए हैं, त्याग और प्रेम दिखाने के लिए हैं, फंसने के लिए नहीं है।
सारे संबंध जैसे प्याऊ पर पथिक इकट्ठे होते हैं और पानी पिया, कुछ बातचीत की और चल दिए अपनी अपनी दिशाओं में, ऐसे ही जीवन के सारे संबंध हैं। बस यहाँ थोड़ा टाइम स्पान लंबा है, इसलिए समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यदि पैसे में, घर में और रिश्तों में ही हमारा मन है, तो अंत समय में ये ही याद आने वाले हैं और हमारी दुर्गति होने वाली है। ये पक्की बात है, गीता की लिखने वाली बात है। हम तो प्राय ऐसा करते हैं कि कोई आदमी यदि जा रहा हो अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करके, तो उसके सामने लोगों को लाते हो ना, देखो ये लंदन से आई है, ये तुम्हारी पोती है, पहचान रहे हो उसको, पोती को? वो लाते हैं सामने, देखो जरा पोती है, तुमसे बोल रही है। अरे इनको पहचान पहचान की तो ये दशा हो गई आज हमारी। अब इनको बहुत पहचान लिया, अब तो अंत समय है, तो भगवान नाम जप करें। ऐसे मरने वाले व्यक्ति को भगवान की कथा सुनाएं, गीता सुनाएं, रामायण सुनाएं, कीर्तन करें, भगवत दर्शन कराएं, कोई विग्रह दिखाएं। सारे रिश्ते नाते और ये हिसाब किताब, सोने की ईंट कहीं छुपा रखी हो तो अभी फ्री कर दें उसको, वरना वो जाते समय वो सोने की ईंट छाती पे आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगी और हमारा सर्वनाश करा देगी। तो ये स्मरण का विज्ञान समझें। अंत समय में भगवत स्मरण रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम अभी से भगवत स्मरण की आदत डालें हर क्षण में। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतकाल क्या है? प्राय हम अंतकाल को प्राण और पिंड का जब वियोग होता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, उससे लेते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं नहीं, हर क्षण का अंतकाल यही है। अभी ये क्षण जो हुआ ये गया, ये सेकंड गई, अब ये वापस आने वाली नहीं है। जब 7 बजे हम लोग सत्संग में एंटर हुए और अब जब हम 8 बजे इसको जो है पूर्ण करेंगे, तो 1 घंटा जीवन से गया गया गया। इसलिए हर क्षण जो है भगवान नाम जप में लगें, सत्कर्म में लगें, स्मरण में लगें। एक एक क्षण में जब तक स्मरण का भाव नहीं होगा, तब तक अंत समय में स्मरण होना लगभग असंभव है, लगभग असंभव है ना। इसलिए भगवान एक सूत्र देते हैं, इस सूत्र को जीवन में उतारें। आइए इस पर चर्चा करें और फिर आगे चलें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामेव वैश्य संशयम्। इसलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये चाबी दे दी भगवान ने, जीवन जीने की कला दे दी। जो इस जीवन जीने की कला को समझ गया, वो मृत्यु को एक उत्सव की भांति जिएगा। और देखिए, संतों ने यही कहा कि हमारी तरह तोते की तरह बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन किस साधक में कितनी पारमी है, कितना भगवत प्रेम है, ये वस्तुतः मृत्यु से पता चलता है। उसकी मृत्यु के समय क्या अवस्था रहती है, उसी से ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति को नापा जाएगा। तोता भी राम राम करता है खूब, जय सिया राम, राम 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 राम, जो भी बुलवाएंगे वो करेगा, लेकिन जैसे ही बिल्ली सामने आएगी वो जो है टें टें करेगा। मृत्यु के समय हमारा दुख हो सकता है, शरीर में कष्ट हो सकता है, और भी कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन सतत स्मरण यदि बना रहे तो इसका मतलब हमने जीवन को वास्तव में जी लिया, वो परम सिद्धि हमें मिल गई। भगवान कहते हैं, हर काल में तू मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। यानी जीवन में जो तेरा कर्तव्य कर्म है, जो भी शरीर को लेकर, पद को लेकर जो तेरा कर्तव्य कर्म घर में है, बाहर में है, उससे भागना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब पति देव को नाश्ता चाहिए कि नहीं, हम तो भाई माला करेंगे, हमारा 1 घंटे का माला का टाइम है, वो भूखे चले गए। सास ससुर को कुछ चाहिए, अपना कर्तव्य कर्म छोड़ दिया। पत्नी की कोई डिमांड है, पति देव कह रहे हैं, अब हमें तो कुछ याद रहता नहीं है, आप क्या मंगाती हो क्या नहीं, हम तो भगवान के भक्त हो गए। ऐसे फर्जी भक्त नहीं बने।
माम अनुस्मर युद्ध च, स्मरण नहीं कहा भगवान ने, अनुस्मरण कहा, स्मरण के पीछे स्मरण कहा, लगातार स्मरण। और ये प्रैक्टिस से हो जाता है। शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि स्मरण कैसे रह सकता है काम करते समय, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो रात और दिन एक क्षण भी उनका छूटता नहीं है स्मरण से। हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, और दरिया ग्रस्ती साधु की या ही उत्तम रीत। देखिए कैसी बढ़िया, दरियाब जी हमारे ऐसे संत हुए राजस्थान के। गीता ने, यदि आप मताग्रह नहीं करें तो सन्यास की आज्ञा नहीं दी है। सन्यास कौन सा सन्यास जैसा हम मानते हैं दिमाग से, क्योंकि कलयुग में हमारी मन बुद्धि और शरीर की क्षमताएं बहुत सीमित हैं। कई लोग अभी नव दुर्गा नवरात्रा चल रहे हैं, कई लोग बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए 9 दिन कर लेते हैं अच्छे से, है ना, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते, हम नहीं कर पाते। तो मूल बात यह कि हम भगवत स्मरण पर फोकस करें, बाकी तो शरीर जैसा अलाउ करे, दूध से चले, फल से चले, एक टाइम भोजन से चले, 2 टाइम भोजन से चले, जिस भी आसन में चले, ये बातें गौण हैं। 16 आना एकादशी व्रत में ये एक आना है, खाना पीना आसन ये वो सब ये एक आना है। 15 आना जो है ये भगवत स्मरण है। तो भगवान कहते हैं तू ऐसा कर, युद्ध भी कर और इस बात को पकड़ ले, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, ऐसा गृहस्थी साधु ही है। ये भगवान ने बहुत ही प्यारा हमको मंत्र दिया है ना। इस मंत्र को हम ध्यान रखें और इसके लिए मेरा तो निवेदन है हम सभी समय के साथ अपनी जिम्मेदारियों से, मोह ममता से फ्री होते जाएं। जो सक्षम है उसको देते जाए। जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होंगे, हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर सकते हैं हमारा बेटा नहीं कर सकता, वो तो बिगाड़ देगा, तो बिगाड़ने दो, क्या दिक्कत है, बिगाड़ने के बाद ही तो सुधारेगा। सासू जी अपनी चाबियों का गुच्छा उनसे छूटता नहीं है, काबिल बहू आ गई तो दो ना उसको, वो बिगाड़े तो और संभाले तो फ्री हो जाओ। वरना यदि पकड़ बना रखी ना, वैसे तो छोड़ दिया कहने को तो बड़े वो बन रहे हैं और अंदर से पकड़ पूरी बना रखी है, काम बनेगा नहीं है। वो एक भक्तमाल में एक बड़ी अच्छी कहानी है ना, वो सेठ जी जा रहे थे अंतिम यात्रा को, तो सारे घेर के खड़े थे। उन्होंने कहा भाई रामलाल के, हाँ बाबूजी, श्यामलाल, हाँ बाबूजी, फलाने लाल, हाँ बाबूजी। तो उन्होंने कहा अरे तुम मेरे जीत सारे तुम यहाँ खड़े हो तो दुकान दुकान पे कौन है, मेरे जीते जी तुम्हारा ये हाल है, तुम पटपरा करोगे मेरा। तो ऐसी पकड़ जो है हम नहीं बनाए, बिल्कुल फ्री हो जाए, है ना। कई संतों के ऐसे आते हैं जो अंत समय में बिल्कुल मना कर देते हैं। कोई रिश्ते नाते संबंधी, भाई अब ठीक है, प्रणाम सबको, सबको आशीर्वाद, सबको प्रणाम, अब भगवान की वाणी का सहारा लें, भगवत स्मरण का सहारा लें। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस समय तो होश ही नहीं था। हमारे बाबा साहब का अंत समय उन्होंने लास्ट में सबको प्रणाम करके और हमारी बड़ी सिस्टर को सिर्फ एक ही आदेश दिया कि अब कोई मत बोले, अब सिर्फ रामचरितमानस का पाठ हुआ, रामचरितमानस का ही पाठ हुआ और उसको सुनते सुनते हो गए। अब ऐसा लगता है, उस समय ऐसा लगता था अरे हमसे ही बोल जाते, कुछ कर लेते, है ना, ऐसा क्या किया, ये कौन सी बात करी है, ये कैसी ऊंची बात है, ये तो गीता पढ़ने के बाद पता चला। तो ऐसा हम इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करें। अब भगवान जो है निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार की जो उपासना है उसके बारे में बताते हैं। तीनों ही एक ही हैं, जैसी रुचि स्वभाव हम करें, लेकिन इस सूत्र को हम पकड़ लें, सब में भगवत दर्शन करें, कोई भी दिखे तो अंदर से तो दर्शन करें, यथा योग व्यवहार करें, है ना। जो भी व्यक्ति संसार में बुरा देखता है, बुरा मानता है, बुरा कहता है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लिखा है साधक संजीवनी में, वो ना तो कर्म योगी हो सकता है, ना ज्ञान योगी हो सकता है, ना भक्ति योगी हो सकता है। हाँ, आपकी अथॉरिटी है
किसी को करेक्ट करने की, किसी को ठीक रास्ते पे चलाने की आप पिता हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, तो उस अथॉरिटी के नाते तो दोष दर्शन कर लें। दोष दर्शन भी इसलिए कि उसको ठीक करना है, नहीं तो वास्तव में परमानेंटली बुरा कोई है ही नहीं, एक सर्वत्र वही तत्व भास रहा है। यदि ऐसा भाव हो जाएगा तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। पूरी गीता में भगवत प्राप्ति सुलभ है, सरल है, ऐसी बात भगवान ने कहीं नहीं कही, सिर्फ यहीं कही, कहीं नहीं कही। बल्कि भगवान ने सुदुर्लभ कहा महात्मा को, आगे 7.19 यहाँ कहा भगवान ने तस्याहं सुलभ पार्था, मैं उसके लिए प्राप्त होने में बड़ा सुलभ हूं ही प्राप्त। प्राप्त भी देखिए, भगवान हमको प्राप्त ही हैं, प्राप्त करने नहीं है। करने जैसी बात तो वो हो जब भगवान यहाँ नहीं हो और वहां हो, तो वहां से तो पकड़ के लिया भगवान को, यहाँ बैठा लें हृदय में। अरे वो तो बैठे ही हुए हैं। जैसे ही भेद बुद्धि हटेगी, अज्ञान का पर्दा हटेगा, हमको जो प्राप्त है उसका दिग्दर्शन हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं ये जो हम ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करते हैं, नियमों की बातें करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि है, तर्क है, क्षमता है, इसलिए है। नहीं तो कोई यदि कुछ भी नहीं जाने लेकिन भगवान से उसका प्रेम हो, कोई बिल्कुल सरल स्वभाव का हो, तो उसके पास तो करने की भी जिम्मेदारी नहीं है। एक शिशु को करने की जिम्मेदारी कहाँ है भला, क्योंकि उसमें करने का अहंकार ही नहीं है। हम में करने का अहंकार है, हमें गीता याद है, हमें कुछ पता है, हम काफी ज्ञानी हैं, हम कर्मी हैं, हम भक्त हैं। ये सब अहंकार के कारण हमें करने का भार आ गया। नहीं तो किसी शिशु को यदि माँ की गोद में जाना हो तो उसके लिए उसको किसी तरह की बीए, एमए या पीएचडी करने की जरूरत नहीं। उसको कोई जर्मन या अंग्रेजी नहीं सीखनी। वो जैसा है, जहां है, वो माँ का ही है, और माँ की गोद पर उसका सर्वत्र अधिकार है ही। वो कीचड़ में लिपटा है तो, वो लैट्रिन में लिपटा है तो, वो काला कुबड़ा जैसा है, आधा अधूरा अपंग दिव्यांग जैसा भी है, वो माँ का ही है। बस उसको माँ की तरफ दृष्टि करके हाथ उठाना है मात्र। माँ सफाई करनी होगी, सफाई कर देगी। कपड़े पहनाने हैं, कपड़े पहना देगी। नहीं पहनाने मत पहना है। गंदा लेना है तो गंदा ही उठा लेगी। जैसे माँ की इच्छा हो वैसे कर ले। हमें तो नहीं पता कीचड़ भी लिपटा हुआ है, हमें तो एक बात पता है कि माँ अब हम तेरे हैं और तेरी गोदी में आना चाहते हैं। बस तो लगाएं पुकार, है ना, झूठी सच्ची जैसी भी। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। मैं केवल आपका हे हूँ। नाथ, हे नाथ, हे मेरे हे नाथ, मेरे नाथ, आप कृपा करें, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं मैं नहीं। आपको भूलूं नारायण नहीं। नारायण नारायण नारायण। ज्यादा बस की हमारी है नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, परम श्रद्धेय भाई जी महाराज, ये त्रिदेव हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तो दर्शन किसने किए? भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि इन तीनों के दर्शन तो हमें मिलते हैं। स्वामी जी के साधक संजीवनी के रूप में मिलते हैं। भाई जी की चलिए दर्शन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सेठ जी के भी मिल जाते हैं। तो इन्होंने यही मंत्र दिया हमको, एक कलयुग का महामंत्र है। ये बड़े से बड़े योग साधन जप और तप से भी भारी है ये। यदि और इसको हृदय से लगाएं, हृदय से नहीं लगे जैसे भी लगाएं, लेकिन लगाते रहें इस पुकार को। भगवान कहते हैं मैं बहुत सुलभ हूं, और अर्जुन मेरी तरफ दृष्टि यदि कोई नहीं रखेगा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। अर्जुन तू इस दुख की संसार में क्यों जा रहा है? इस जन्म रूपी चक्र में जो दुख का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान 13वें अध्याय में भी आगे कहेंगे। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, और भैया बीमारी में
और बुढ़ापे में, ये तो जिसको व्याप है वो जाने, है ना। हम तो ऐसे ही बोलने में कोई मजा आता नहीं है। वस्तुतः संतों की बातें हृदय में गोली की तरह क्यों लगती हैं? हम तो बड़बड़ाते रहे ऐसे ही, क्या फर्क पड़ता है? संतों की जो बातें होती हैं वो हृदय से निकलती है, उसके पीछे उनका उनका अनुभव होता है। मृत्यु के लिए शास्त्रों में आया कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना पेन होता है मृत्यु में। किसका? जिसकी वर्णन हो रहा है, जो संसार में ही रचे पचे हैं, जो भगवान की तरफ चलने वाले, उनके प्राण तो ऊर्ध्व मार्ग से निकलते हैं, ये ब्रह्मरंध्र को फोड़कर निकलते हैं, उनको अति आनंद की प्राप्ति होती है मृत्यु में, है ना। लेकिन प्राय 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 अधिकांश जो जीव हैं उनके प्राण गुदा द्वार से निकलते हैं, अधो मार्ग से निकलते हैं, उनकी बात हो रही है। 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द। तो अब इस बात को पढ़ लिया शास्त्र में, खोपड़ी पे कब लगेगी? जब लगेगी जब कोई बिच्छू कभी काटा हो और उसके कांटे का दर्द पता हो। हाँ, जिसने कभी कोई देखा ही नहीं, ना तो खुद को काटा ना दूसरे को देखा, वो कहते हैं हाँ 1000, हाँ ठीक है, एक बिंदी और बढ़ा दे, 10,000 कर दे, क्या फर्क पड़ रहा है? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिसने बिच्छू ने जिसको काटा हुआ है ना, वो एक बिच्छू 2 बिच्छू कहते ही उसके तो लग जाएगा क्या है। ऐसे ही जन्म में है, शास्त्रों में आया है कि हमारी स्किन को जैसे कोई क्लास से पकड़ के जैसे उलीच दे, माँ को भी और बच्चे को भी ऐसा ही दर्द होता है। कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू मुझको प्राप्त हो सकता है, तू क्यों इस दुख के सागर में स्नान करना चाहता है, और क्यों तू सकाम कर्म करना चाहता है? अरे तू बड़े से बड़े सत्कर्म भी करेगा, परोपकार भी करेगा, भोग दृष्टि से करेगा, फल की दृष्टि से करेगा, तो तू स्वर्ग लोक चला जाएगा, तू ब्रह्म लोक चला जाएगा, लेकिन तेरे को लौटना नीचे ही पड़ेगा, तेरी पार पड़ेगी नहीं। ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं ब्रह्म लोक से भी तू नीचे ही आएगा। वहां पे तो तू बढ़िया आराम से रहेगा, ब्रह्मलोक में बात तो ठीक है, स्वर्गलोक में भी रहेगा, एक से एक बढ़िया भोग रहेंगे, लेकिन वो तेरी अंतिम गति नहीं है। अंतिम गति तो तेरी, भगवान कहते हैं, मैं ही हूं। तू निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करेगा तो अपनी अंतिम गति को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो बड़े से बड़ा परोपकार सकाम कर्म भी अंततः पतन ही करने वाला होगा। क्योंकि भोग जब हम भोगते हैं उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो समय खराब होता है। जाना था बॉम्बे में धर्मशाला बुक थी, लेकिन बीच में सूरत में कोई मिल गया ठग, उसने 5 स्टार में ठहरा दिया, तो 3 दिन 5 स्टार में मुफ्त में मिल रहा है, तो हम तो सूरत में ही रुक गए, और 3 दिन बाद जो है धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब 3 दिन भी खराब हो गए और बंबई पहुंचे नहीं। ऐसा कुछ सिस्टम है ये, है ना। तो अपने तो जहां जाना है वहां जाना है। भगवान इसके बाद ये संसार की कैसे रचना होती है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 4,32,000 का कलयुग होता है, 4,32,000 बस हमारे जो दिन रात है उसके हिसाब से कैलकुलेशन बता रहे हैं भगवान। 4,32,000 का कलयुग है, इसका डबल कर दो तो द्वापर है 8,64,000 का, इसका ट्रिपल कर दो तो 12,96,000 का त्रेता है, इसके 4 गुना कर दो तो 17,28 का सतयुग है। इनको चारों को मिला लो, ये एक चतुर्युगी हुई 43,20,000 वर्ष की, एक चतुर्युगी। ठीक है, ऐसी यदि 1,000 राउंड लगाएं, कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग, कलयुग त्रेता द्वापर सतयुग, ऐसे 1,000 राउंड लगाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कौन सा दिन होता है? 12 घंटे वाला के 24 घंटे वाला? हाँ, 12 घंटे वाला होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है, और तब जाके ब्रह्मा जी का एक 24 घंटे वाला दिन बनता है। फिर ब्रह्मा जी के 30 दिन होके महीना बनेगा, फिर 12 महीने बनेंगे, फिर एक वर्ष बनेगा। ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष के होते हैं, तब फिर महाप्रलय आती है।
अब जो लोग बुद्धि के सारे हैं वो कहते हैं आज हम ही मिले थे क्या आपको दुर्गाष्टमी के दिन बेवकूफ बनाने के लिए। इतना लंबा भी कोई होता है, दिमाग की धज्जियां उड़ा दी आपने। और ये ब्रह्मा जी का एक दिन और ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु, क्या बकवास कर रहे हो आप। देखिए यही समस्या है, हमारे चश्मे में जो आ जाए, हमारी मन बुद्धि रूपी खांचे में जो बैठ जाए वो तो सच, और जो उससे बाहर जाए वो झूठ। ये अव्यक्त को पकड़ने का तरीका नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसमें वही रिपीट करूंगा। कई कीड़े होते हैं जो बायोलॉजी से फील्ड से, कई कीड़े होते हैं जो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, 2 घंटे का जीवन होता है उनका, शादी ब्याह होते हैं, बैंड बाजे भी बजते हैं, फिर बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, दादाजी भी बनते हैं वो। अब उनमें से मान लो कोई, इन कीड़ों में से कोई वरिष्ठ जन, ऐसे कोई ज्ञानी हो, वो अपने पोते को कहें कि देख ये 6 फुट का जो दिख रहा है ना इस घर में जिसमें अपन रह रहे हैं, ये 6 फुट का दिख रहा है तेरे को, यहाँ दिख तो रहा है ये, तो ये जो अपने जो पूरा जीवन है ना अपना 2 घंटे का, इसको 12 से गुना कर तू। अच्छा 12 बार ऐसे, हाँ, तब जाके इसका एक दिन बनता है, और ऐसे 30 दिन बनते हैं तब इसका एक महीना बनता है, फिर ऐसे 12 महीने बनते हैं तब इसका एक साल बनता है, और ऐसे ये 70 80 90 100 साल जीता है ये। तो वो छोटा कीड़ा कहेगा अरे बाबा साहब आप कहाँ इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो, है ना। तो ब्रह्मा जी का दिन यही है, भगवान बताते हैं, और भगवान कहते हैं अर्जुन इन सब से परे मेरा धाम है जो कि अनन्य भक्ति से मिलने वाला है। अनन्य भक्ति यानी भगवान की तरफ ही महत्व बुद्धि हो, हम व्यवहार सब जगह करें, नाना विभिन्न नाम रूपों में हमारा व्यवहार होगा ही, लेकिन हमारी दृष्टि जो है भगवान की तरफ हो, ऐसी जो है अनन्यता से भगवत तत्व हमारे समझ में आता है। इसके बाद भगवान 2 तरह की गतियां बताते हैं योगियों की, शुक्ल और कृष्ण नाम से, है ना। एक गति से लौट के आना पड़ता है और एक गति से लौट के नहीं आना पड़ता। बड़ा डिटेल वर्णन है, बहुत ज्यादा कोई मतलब का नहीं है, बात इतनी सी ही है। भगवान कहते हैं अर्जुन इन दोनों गतियों को समझकर योगी कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि वो तो उस तत्व को जान लेता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। वो किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी अवस्था में रहे, अमीर रहे गरीब रहे, सुख आए दुख आए, जीवन में जितने भी झंझावात आए, उसका जो तार है भगवान से वो टूटता नहीं है। ऐसा योगी कभी मोहित नहीं होता और अंततः वो मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तू योगी हो जा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैवे दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। जितने भी सत्कर्म हैं, स्वाध्याय हैं, तप हैं, दान हैं, उन सब से ये जो निष्काम भाव है, तेरा जो अनन्य भाव है, वो सबसे परे है। अर्जुन तू इन को सबको त्याग के, सबका उल्लंघन करके, और तू केवल और केवल मुझको ही प्राप्त हो जा। यही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और यही परम सिद्धि है कि हम एक भगवान की तरफ ही दृष्टि जमाए रखें, रात और दिन अपना कर्तव्य कर्म करें। बाहर से ऐसा लगे कि हम बड़े संसारी हैं, हम बड़े व्यवहारिक हैं, लेकिन अंदर अंदर वो चिंतन हमारा चलता रहे। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो वास्तव में उनका जो प्रगति है उसको वो बताते नहीं। वो बाहर से ऐसे लगते हैं कि ये तो बड़े व्यवहारिक हैं, बड़े संसारी हैं, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता है। हमारे जैसे बड़ बोले अपन तो सब बोल देते हैं, हम इतनी माला करते हैं, सब ऐसा करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो हैं उनके अंदर से भगवान का तार टूटता नहीं है। भगवान यहाँ पे आज्ञा देते हैं अर्जुन यही निष्कामता तेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसी को भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग कहा। योग का मतलब चाहे अधिभूत हो, चाहे अधिदैव हो, चाहे अधियज्ञ हो, चाहे कर्म हो, ब्रह्म हो, अध्यात्म हो, सब मूल रूप से एक ही तत्व है, और उस तत्व की अनुभूति करनी है, उससे जुड़ना है, यही तो योग है। उस एक तत्व से जुड़ना है, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, और उसी का दर्शन हमको सब में करना है। घर में करना है, घर से शुरुआत करनी है। जगत में दर्शन होगा भगवान का, तब भगवत दर्शन होंगे।
ये बात कह के भगवान इस अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबको वंदन। किसी के मन में कोई शंका समाधान हो तो हम कर लेते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। 1 घंटे में मेरे ख्याल 8 बजे कर सकते हैं, 1 घंटे में ये अध्याय। लक्ष्मण सिंह जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जरा अपने आप को अनम्यूट करें सर। लक्ष्मण सिंह जी शुभम इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है सर, बोले। सर मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा था, कोई श्लोक सगुण निराकार है और कोई साकार निराकार है, इसकी पहचान कैसे करें हम? जैसे 8 के 9 10 हैं, ये सगुण निराकार लिखे हुए हैं, स्वामी तो जी इसको ने दिया कैसे हुआ है आपको, जो टीका है उसमें भी अच्छे से दिया हुआ है ना। उसमें दिया हुआ है कि निर्गुण निराकार बताया पहले, फिर सगुण निराकार बताया, फिर सगुण साकार बताया। बस निर्गुण निराकार अब समझ में आ रहा है ना, समझने से ही। निर्गुण यानी गुणों का आरोपण जिस पर नहीं। कौन से गुण? इसका मतलब उसमें दया नहीं, उसमें करुणा नहीं, ऐसा मत मान लेना। सारे गुण ही होंगे, वो गुणों की फैक्ट्री है। निर्गुण का मतलब है उसमें सांसारिक गुण नहीं, है ना। और निराकार मतलब वो किसी एक आकार में आबद्ध नहीं। वो लक्ष्मण सिंह जी के रूप में भी हैं, वो भारद्वाज जी के रूप में भी हैं, वो सभी के रूप में है ना। वो किसी एक आकार में नहीं बंध रहे हैं। सगुण साकार में वो उन दैवी गुणों को वारिस कर रहे हैं। भगवान की जो विग्रह है, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, उनका मुख कमल है, उनके चरण कमल है, उनसे कैसी दया ममता और आनंद टपक रहा है वो देखें, और उनका आकार भी देखें। ये इसलिए है कि हमारी मन बुद्धि किसी आकार या गुण पर बहुत जल्दी फोकस हो जाती है ना। बस इतना सा ही मान लें। मैं भारद्वाज साहब को निवेदन करूंगा, जरा अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हाँ सर। हाँ हो गए सर, हो गए। सर ये जो श्लोक नंबर 24, 25, 26 है सर, ये थोड़ा सी व्याख्या बताएं। ये जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग है ना, ये कुछ कम दिमाग में कम बैठ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करें सर उसको। देखिए 2 तरह के मार्ग हैं। जैसे हर अधिष्ठाता देवता होता है ना, तो उसकी एक टेरिटरी होती है। जैसे अब आपके मान लो आप दौसा पहुंच गए जयपुर से, तो दौसा का आरटीओ ही वहां पे चालान कर सकता है, वो जयपुर वाला नहीं कर सकता वहां पे, है ना। ऐसे ही भगवान ने जो यात्रा बताई, जो 2 तरह की यात्रा है, चंद्रलोक की यात्रा बताई, है ना। तो उसमें अलग अलग देवता हैं। जीवात्मा क्या होता है, जीवात्मा जब जाता है तो उसको जिस रूट से जाना होता है, समय से मतलब नहीं है यहाँ पे। सपोज रात को पिंड प्राण का वियोग हुआ, मृत्यु हुई मतलब, और जाना दूसरे रास्ते से है, तो वो आत्मा रेस्ट करती है वहीं पे। तो जो दिन का देवता है, फिर आगे जो अग्नि का देवता है, जो और इस तरह के देवता हैं, फिर उसको जिस रूट से ले जाना होता है उस रूट से ले जाते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मृत्यु हो किसी की घर में, तो कम से कम 15 मिनट या आधा घंटे तो संकीर्तन होना चाहिए। परम सेवा जो हम लोग, है ना, आप में से कुछ लोग करते हैं, परम सेवा मतलब जो मृत्यु के कगार पर हैं, एक्सपेक्टेड हैं, उनको भगवान नाम सुनाना, गीता रामायण सुनाना, संकीर्तन करना, ये इतनी बड़ी सेवा है। आप में से कुछ साधक आगे आए, मैं तो बारंबार कहता हूं इस चीज को। कुछ लोग 5-7 इसके जो है इसको थोड़ा सा आगे आए, और बाकी लोग जो सेवा देना चाहते हैं उनका ग्रुप बना के और परम सेवा चालू करें। आप ही तो बताएं कि वहां पर परम सेवा की जरूरत है, और आप ही में से लोग जाएं, अपना अपना टाइम स्लॉट फिक्स करें कि साहब मैं दिन में 12 से 2 दे दूंगा, मैं रात को 9 से 11 दे दूंगा, मैं सुबह 6 से 9 दे दूंगा, और वहां जाके भगवान नाम संकीर्तन करें। एक जीवात्मा भी उद्धार होने में हम निमित्त हो गए, हमारा कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसको इसलिए परम सेवा कहा, सेवा नहीं कहा। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने ये कलकत्ता में शुरू की, जो आज भी चल रही है, जयपुर में भी चल रही है, लेकिन इसको और
गति देने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग आए तो ऐसे ये 2 रूट हैं। सेठ जी की टीका है एक तत्व विवेचनी। चलिए, आपकी ज्यादा इच्छा है तो मैं बता देता हूँ। साधक संजीवनी में इतना नहीं दिया हुआ है इस बारे में। तत्व विवेचनी परम सिद्धेश सेठ जी महाराज की गीता की टीका है, आप उसको पढ़ लें, है ना। उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ, मैंने जानबूझ के थोड़ा छोड़ दिया, है ना। फिर कई लोग फिर बोर से हो जाते हैं ना, इसलिए छोड़ा है मैंने, माफ करें। उसमें देख लें आप। मैं पुष्पा जोशी जी को निवेदन करता हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। चरण स्पर्श आज अष्टमी का आपको दो, और बहुत कुछ मिल रहा है। आपने सारे अध्याय का बस हम तो देखते ही रह गए कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और इन सब की और अग्रभाग में रखना और अंतिम सब ये करना। आपने बस एक शब्द कह दिया कि अंतिम समय में बस आप भगवान का ध्यान रखो और बस। हाँ, सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श। मैं सबसे छोटा हूँ, आप सभी को मेरा बंधन। कोई भी कृपया ऐसे नहीं बोले, आप तो मेरी माँ के बराबर हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हम सिर्फ यही चीज पकड़ लें कि हमें भगवत स्मरण रहे, फिर भगवान हमें जिस मार्ग से भेजना चाहे भेजें। उनको अच्छा लगे कि आज तो तेने शुक्ल की बहुत मौज ले ली, अब तू कृष्ण से जा, तो हम कृष्ण में जाने को तैयार हैं। देखिए, भक्त जो है ना, वो इस संसार में भी जन्म लेने को तैयार हो जाता है। कब? यदि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो तो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़ा प्रणाम आपको। मैं रवि कुमार जी को अनम्यूट कर रहा हूं, वो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। जरा फोटो ऑन कर लें सर प्लीज, यदि कर सकें तो। अपना वीडियो ऑन कर लें। हाँ जी 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 सर। जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। सर मैंने तो फर्स्ट टाइम ही गीता पढ़ा है, तो मेरे को एक लाइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि आप जो कुछ भी करें, मतलब आप वेदर आप ये क्या कहते हैं इसको, माला जपना कहते हैं, माला जपना करें, दान करें, कुछ भी करें, वो सब मुझे अर्पण करें। मीन से वो इनडायरेक्टली वो कह रहे कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे अर्पण कर दें। तो इसका क्या मतलब, मतलब जैसे हमने ये माला जपी, देन क्या करना है कि कैसे अर्पण कर दें, मतलब ये थोड़ा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, अर्पण का भाव क्या है? अर्पण का भाव तब हमारे अंदर आएगा, तब पहले तो हम ये माने कि भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, माला हम कर रहे हैं, ये मौका हमने छीन के लिया है या भगवत कृपा से मिला है। आज हम कोई भी सत्कर्म करते हैं तो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो सामर्थ्य है वो हम इंडिपेंडेंटली ला सकते हैं, या ये सब उधार का माल है हमारे पास। आज हम इतने से थे, आज 6 फीट के हो गए, तो ये जो परिवर्तन हुआ ये हमने अपने आप दौड़ भाग के कर लिया ये, या फिर सब प्रकृति या दूसरों का सहारा है। मेरा निवेदन इतना सा है ये एग्जाम्पल देने के पीछे, जो भी हम कर रहे हैं उससे फल की इच्छा नहीं करें। फल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, उसके पीछे सामर्थ्य और कृपा और अवसर भगवान का है, ये भाव यदि बना रहेगा तो ये अर्पण करना है। ऐसा नहीं आज तो माला करी, अब शाम कल ही अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, ये बताओ, मेरे को फेल कर दिया आपने, तो अब आपकी माला कौन करेगा? मैं तो नहीं करता हूं आपकी माला फिर, या कोई उनसे भौतिक लाभ चाहना। अब बताओ, आपकी 16 माला इतने 6 महीने से कर रहे हैं, आपको प्रमोशन की लिस्ट में नीचे नीचे हमारा नाम नहीं अटकाना चाहिए था? किस लिए बैठे हो आप? ये अर्पण का भाव है कि उन्होंने ही कराया, उनके लिए ही किया, उनकी प्रसन्नता के लिए ही किया, है ना। बस ये अर्पण का भाव है। हम अपने लिए कुछ ना चाहें, वो दें, स्वीकार करें, वो देंगे ही, वो ही दे रहे हैं, है ना। अपनी तरफ से छोड़ने की कोशिश करें, बस इतनी सी बात है। चांदनी बिटिया को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा बाबा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा, प्रणाम। बाबा मेरा प्रश्न यह था कि बाबा देवता भी जन्म, मतलब मनुष्य जन्म के लिए क्यों तरसते हैं, ऐसा क्या है? थोड़ा बेटा आवाज तुम ठीक करो, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा प्रश्न। मोबाइल को पास ले लो अपने। बाबा मैं यह पूछ रही थी कि मतलब देवता भी मनुष्य योनि के लिए क्यों तरसते हैं? हाँ, बहुत प्यारा प्रश्न है।
देवता मनुष्य योनि के लिए बेटे इसलिए तरसते हैं कि भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो केवल और केवल मनुष्य योनि में से ही होके जाता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं उनसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो ब्रह्मा जी ही हो और चांदनी बिटिया भी हो सकता है, कभी ब्रह्मा रही हो, इंद्र देवता रही हो। हाँ, इसमें हंसने की बात नहीं है, ये पोस्ट है सारी। हम यदि सत्कर्म करेंगे, उस तरह का हमारा भाव रहेगा भोगने का, तो भगवान हमें उस अनुसार उन पोस्टों पे बिठा देते हैं। हम में से कोई भी ब्रह्मा जी रह सकते हैं, देवता रह सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है ना, ये भोग योनि भी है, लेकिन इसमें वो स्वतंत्रता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से छूटकर और उस परम आनंद को प्राप्त हो जाए। इसलिए देवता इस बात को समझते हैं, इसलिए देवराज इंद्र कहते हैं भागवतम में एक श्लोक है बड़ा प्यारा, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ऐसा सुदित स्वयं हरि ये जन्म लब्धो नृसा भार ताजरे मुकुंद सेवो वयकम स्प्रहाहिना। इंद्र कह रहे हैं कि इन मनुष्यों को भगवान ने भारतवर्ष में जन्म दिया, कलयुग में दिया, मानो कृपा का बादल ही फट गया, क्योंकि इनको उस मुकुंद की, उस भगवान की सेवा करने का, उस प्रेम को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया। ऐसा दुर्लभ अवसर हमें मिला है, इसको पहचाने। बहुत बढ़िया बेटा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाबा वैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, तो मैं माता रानी का एक भजन मतलब एक कीर्तन करना चाहती थी, क्या करूं? मैं लास्ट में ले लूं बेटा, पहले प्रश्न ले लेते हैं ना। मैं बाबूलाल गुप्ता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, बाबूलाल गुप्ता जी। सर जी, मेरा प्रश्न रामचरितमानस से है जी। बालकांड में जब भगवान शिव और पार्वती का जब विवाह होता है तो पहले वो गणेश पूजन करते हैं। हाँ, ये बात समझ में नहीं आ रही साहब। क्यों नहीं आ रही? गणेश पूजन आपको भी करना चाहिए। देखो नहीं, शिव पार्वती गणेश शादी हो जाएगी तभी तो गणेश जी महाराज आएंगे। पहले कम से आगे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये इसलिए कंफ्यूजन है। देखिए, गणेश तत्व जो है ना, वो सृष्टि के आदि तत्व है, जल तत्व है वो, है ना, और वो हमेशा से हैं। ये कल्प कल्प में विभिन्न विभिन्न तरीके से अवतार लेते हैं हमारे लिए। तो देखिए, सर्किल जो है ना, सर्किल, बाबूलाल जी यहाँ और मैं यहाँ हूँ, आप समझना बात को। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन पकड़ना आप। बताइए आगे कौन है? ये तो अपेक्षित थ्योरी का काम है। तो मैं कह रहा हूं आगे कौन है, सर्किल में आगे कौन है? कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता। बस तो यही प्रश्न है, आप, वही उत्तर है आपके प्रश्न का। गणेश तत्व, ये जितने भी तत्व हैं, ये हमेशा से हैं। इसलिए देव पूजन निष्काम भाव से अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री राम भी करते हैं, भगवान की माता कौशल्या जी भी करती हैं, है ना। इसी भाव से भगवान शिव और पार्वती भी करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं द्रौपदी जी को कह रहा हूँ अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। मैं पूछ रही हूँ, ये कैसे प्रूफ पता लगेगा हमें कि अंत समय में भगवान हमें याद रहेंगे? यदि इसी समय याद हैं, हर समय याद हैं, तो अंत समय भगवत कृपा हो जाएगी अपने आप। ऐसा कहा संतों ने। हम करना तो शुरू करें। अरे, हम बेहोश हो गए, कोमा में चले गए, तो भी भगवान हमें याद आ जाएंगे, है ना। लेकिन अभी हम बढ़ाएं तो सही स्मरण। 24 घंटे में से अभी कितनी देर हो रहा है? इसीलिए तो आपसे सबसे कहा जा रहा है भाई 16 नाम 16 माला अवश्य करें, गिन के करें। ऐसे कई साधक हैं, आप क्षमा करना, मेरी भाषा थोड़ी ऐसी है। कई साधक कहते हैं हमें 24 घंटे ध्यान रहता है, तो उनको तो प्रणाम है भाई, साष्टांग दंडवत है उनको तो। लेकिन ऐसे जो नहीं है, उनसे मेरा प्रार्थना है वो 16 माला करें गिनकर, है ना। जिनको 24 घंटे ध्यान है, उनके दर्शन से भी हमारा कल्याण होता है, ऐसे बोलने से नहीं होता कुछ भी। मैं सतप्रकाश शर्मा साहब को कह रहा हूँ, वो अनम्यूट करें अपने आप को।
हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम आपके चरणों में। सर मेरा एक प्रश्न ये नवदा भक्ति से संबंधित है। हाँ। नवदा भक्ति में जैसे बताया कि श्रवण करें, नाम जप करें, स्मरण करें, ये सब तो हो रहा है सर, लेकिन जब मैं मंदिर जाता हूँ तो वहां पर मेरे अंदर दास्य भाव और सांख्य भाव, इसको कैसे मतलब प्रस्तुत करूं, ये सर आप मुझे थोड़ा सा बता दें। बहुत अच्छा है। देखिए नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवण कहा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, है ना, वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण से ही शुरुआत होती है भक्ति की। जो लोग कहते हैं ना, अरे हम दोबारा गीता क्यों पढ़ें, अच्छा कौन सा 8वां अध्याय, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, इसको क्या पढ़ना है। अरे 8वां अध्याय 8 बार और 80 बार भी हम सब पढ़े तो भी इसमें से इसको पूरा नहीं जान सकते। यही तो मजा है, हर बार आपको कोई ना कोई चीज नहीं मिलेगी। तो वो ललक होनी चाहिए, वो रस को पीने का भाव होना चाहिए। रामचरित सुन, हाँ भूल गया मैं तो, रामचरित सुनत जे अगाई रस विशेष तिन जाना, रामचरित जे सुनत अगाई, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो ये कहते हैं हमने रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, आप मान लेना बस, अब क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। अरे पढ़ने के बाद तो लगातार पढ़ने की और सुनने की ललक जगेगी, तभी वास्तव में पढ़ना है। तो श्रवण से भक्ति जगती है और आपके अंदर दास्य भाव है, यानी आप ऐसा चाहते हैं भगवान मेरी रक्षा करें, मैं भगवान के चरणों का दास हूं। यदि दास्य भक्ति के भाव आए तो आप मान लें मेरा दास्य संबंध है भगवान से। और ऐसा आपका भाव आए कि नहीं भगवान से कबड्डी खेलनी है ना, स्नान करना है, खेलना है, रथ पे जाना है, ऐसा भाव आए जैसे अर्जुन भगवान के सखा है, तो सख्य भाव मान लें प्रभु। ये तो आपके हृदय का गोपनीय भाव है, इसको सबके सामने जो है कहने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। अब मैं हमारी बिटिया नित्या खन्ना को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा सर। कृष्णा बेटा। सर मन में एक विचार आया कि मैंने जैसे अपने कजिन्स को, अपने दोस्तों को गीता से जोड़ा था, तो थोड़े दिन बाद वो जुड़े रहे, फिर उन्होंने छोड़ दिया क्या कि हमें तो बहुत बोरिंग लगता है, हमें नहीं करना। तो अगर हम एक ऐसी क्लास करते जिसमें थोड़ा और मजेदार तरीके से बच्चों के लिए पढ़ाते तो सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता। तो एक ये भाव मन में आया था। हरे कृष्ण। ये आज का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। ये आज का क्या, मैं मानता हूं इससे बढ़िया प्रश्न कोई हो नहीं सकता। इस नित्या खन्ना जी के बारे में मैं आप सबको बता दूं, ये बिटिया हमारे सबके लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत है। इस बिटिया ने भगवत गीता को, उसके तत्व को बहुत सरल सरल कहानियों से, पिक्चरों से कैसे समझ सकते हैं, इस बारे में ये बहुत प्रयत्न करती है। इसने बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट भी आया है। इसके बहुत सारे वीडियो इसके YouTube चैनल पर हैं, जिसमें इसने बहुत छोटी छोटी कहानियों से गीता के किसी बहुत बड़े कंसेप्ट को बड़े आराम से समझाया है। ये ललक तब पैदा होती है जब हम भगवान को अपना माने। हम गीता का ज्ञान तो लेना चाहें, लेकिन गीता का प्रचार नहीं करना चाहें, तो हमारा गीता का ज्ञान भी बिल्कुल आधा अधूरा ही है। तो नित्या खन्ना के लिए हम सब क्लैपिंग करें कि भगवान ने इसको इस उम्र में ऐसी बुद्धि दी कि ये बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ रही है। और इसका प्रश्न भी जो है वो बहुत 24 कैरेट का है। हम सब इस बात पे सोचें, सब जितने भी साधक अभी हैं, कि देखिए गीता की बात तो अकाट्य है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन जो संसार में रचे पचे व्यक्ति हैं उनको उनकी रुचि और स्वभाव के अनुसार से कैसे हम गीता को दें शुरू में, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो, उसके बाद उनको गीता का वो मक्खन पिला दें जो अभी है। कई बार हम करते क्या है, प्रचार के दौरान गीता की जो रहस्यमयी चीजें हैं जिनके लिए वो पात्र नहीं है, उनको उसी रूप में दे देते हैं, उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। जो नित्या जी कह रही हैं, हमको इस तरह की तकनीक सीखनी होंगी
लगातार विचार करना होगा और देखना, जैसे बिजनेस में माल बेचने के लिए हम कहते हैं ना, रीडिंग कर लेते हैं ये आदमी कैसा है, उसको उसी हिसाब से बात करते हैं कि येन केन प्रकारेण हमारा ये रहता है यार, हमारे घर से ये टीवी ले जाए, दुकान से फ्रिज ले जाए, ये कैसे भी करके। ऐसे ही गीता का साधक येन केन प्रकारेण गीता की बात को आगे बढ़ाएगा। हम कुछ लोगों को जोड़ते हैं, वो कुछ दिन क्लास अटेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा नित्या ने, उनको और फोन करिए, उनको कोई छोटी मोटी किताब दीजिए, उनको कोई और लालच दीजिए, उनसे मिलिए, उनको याद कराइए, या और कोई टेक्निक है तो उस टेक्निक को अपनाइए। नित्या जी, मैं भी इस मामले में ज्यादा समर्थ नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम जो गीता का प्रचार करने वाले हैं, चाहे वो गीता में नए साधक हैं, उन सब की बहुत जो जोश से करना चाहते हैं, उनकी एक टीम बनाना चाहते हैं, और युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कैसे हम गीता को आगे पहुंचाएं, इस पर काम करना चाहते हैं। आपसे भी बेटा हम संपर्क करेंगे। बाकी इस प्रश्न पे मैं सब आपके इस प्रश्न को इन सब वैष्णव जनों के चरणों में निवेदन करता हूँ। देखिए ये क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, आप मुझे व्यक्तिगत भी इसको भेज सकते हैं, है ना। मैं अभिषेक पांडे जी को निवेदन करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें, और एक रंजना सोमानी जी और हैं, बस लास्ट में ये ले रहा हूँ, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मेरा रामचरितमानस में डाउट था कि जो हम चौपाई पढ़ते हैं, मैंने एक्चुअली और भी जगह पे ये कंसर्न रेज किया, बट मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, तो मैंने सोचा हो सकता है यहाँ पे। तो उसमें जो षटकोण वाला सा है, जैसे सपोज हम चौपाई पढ़ते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जान कौवल बुद्धि विवेक, तो जो उसका सही उच्चारण है जो षटकोण वाले सा का, वो क्या होना चाहिए, ये क्या है? उसको हम खा पढ़े या उसको हम सा पढ़े? जात पवन सुत देवन देखा। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, आपकी आवाज। आप उच्चारण के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपके उच्चारण को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जो षटकोण वाला सा है वहां पे, जो चौपाई, जो इस चौपाई का जो दूसरा लास्ट जो शब्द है इस पूरी चौपाई का, जात पवन सुत देवन देखा, जान कौवल बुद्धि विशेखा, वो वहां पे षटकोण है, वहां पे खा नहीं है। तो उसका सही उच्चारण क्या है वो थोड़ा सा। अच्छा, विशेषा है या विशेखा है? यो जी 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 जी। अच्छा अच्छा, वहां पे लिखा हुआ है विशेखा। नहीं, षटकोण वाला सा है, वहां पे लिखा हुआ षटकोण वाले सा से ही है। देखिए, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वैसा पूछ रहे, ठीक है ठीक है। देखिए, रामचरितमानस जो है ना, वो अवधी भाषा में लिखी गई है, तुलसीदास जी महाराज ने, ये प्राकृतिक भाषा है, तो इसमें आप ये व्याकरण के उच्चारण वाले नियम मत घुसाइए, है ना। ये शय 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 तीन जो हैं, इन पर छोड़िए आप। जहाँ तुलसीदास जी महाराज ने जैसा लिखा है वैसा ही पढ़िए। व्याकरण तो सागर है, क्या है? उसका सही पढ़ना, उसका जो लिखा है वही पढ़िए। शय 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 ये तीन है, तालु, और इसका जो स्वर है गले से है, ऊपर से है कि यहाँ से है, इस तरह से ये तीन स्वर हैं। तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में इस व्याकरण को जरूरत नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़िए आप, है ना। मतलब वो विशेषा है तो विशेषा ही पढ़ना है, हमें रेम नहीं मिलानी है कि ऊपर बिल्कुल आया है तो नीचे। बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल धन्यवाद। मैं रंजना जी मैडम से निवेदन करता हूँ, अपने आप को अनम्यूट करें, बस आप लास्ट हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा मैडम। सर बस मैं नित्या जी की बात को ही दोहराना चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ इस गीता जी में, तो मैं कैसे करूं? मेरे को तो इतना वो रहता है इंतजार कि मैं नेक्स्ट क्लास करूंगी, तो मेरे बच्चों को भी मैं चाहती हूँ कि इसमें अटैच कराऊं, पर नहीं हो रहा है सर। बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा कमी हमारी है, बच्चों की कम है। बच्चों ने जिस तरह से उनकी अपकमिंग हुई है, एकदम से अब हम उनको यू टर्न देना चाह रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। जैसे कि हम यदि किसी नुमाइश में जाएं, किसी आर्ट गैलरी हो या नुमाइश होती है ना, तो नुमाइश में जो फ्रंट गेट है ना, वो उनकी रुचि का बनाना पड़ेगा, जिससे एक बार वो एंटर हो जाए। आपको ध्यान हो, बचपन में हमको कुछ नहीं आता था, लेकिन दादी माँ या दादाजी या बाबा साहब यदि हमसे मानस पढ़ाते थे, गीता पढ़ाते थे, तो सिर्फ वो पढ़ने मात्र से, हमें नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या अर्थ कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कार ही हमारे अंदर धीरे धीरे आज बीज रूप से फल बन रहे हैं।
ऐसे ही Yes, sir. यदि आप घर में इस तरह का माहौल रखेंगी, खुद करेंगी, पतिदेव करेंगे, बच्चों को भी कोई छोटा सा टास्क देंगी, या गीता, रामायण, महाभारत की कोई इंपॉर्टेंट आप खुद पढ़िए, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज निकालिए कि देखो तुम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हो छोटी छोटी चीजों में, बताओ कितनी बड़ी सिचुएशन है यहाँ पे और कितना बढ़िया सॉल्यूशन देखो भगवान ने दे दिया। इसका मतलब ये हमारे लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। कहने का मतलब उनके माइंड को कहीं ना कहीं वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। एज ए रॉ जाएंगे हम उनके पास तो वो ऐसे उसको रिजेक्ट करते हैं बच्चे, है ना। चलिए करते हैं इस पर कुछ, है ना, इस पे कुछ करते हैं। सर, आप हाँ, do something, sir. हम आपके साथ में हैं। Thank you, sir. हरे कृष्णा बेटा, क्या नाम है आपका? आपकी बिटिया का क्या नाम है? अनम्यूट करें अपने आप को। बेटा है कि बिटिया है ये? रवीश सोमानी। रवि नहीं सर, अरे ये भगवान जी की पूजा तो बहुत करता है, पर सर बस ये पूजा वूजा में ही लगा रहता है। आरती और ये सब करना पसंद है, इसे फूल चढ़ाना। मुझे ये सब नहीं, मुझे भगवान जी का नाम लेना पसंद है सर, बस ऐसा वाला चलिए, काम। अब देखिए मैं आपकी बात से एक बात निकल गई। चलिए हम अपनी रुचि और स्वभाव का आरोपण नहीं करें। हर बच्चा या हर जीव एक आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट। ये भगवान की बड़ी विलक्षण कला है ना। हर जीव अपने आप में एक संपूर्ण है, कला है, तो उसको जाने दीजिए जरा उस तरह से। थोड़ा सा आगे आगे जाके सब चेंजेज होंगे। शुरू में एकदम से आरोपण नहीं करें बहुत ज्यादा, है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। विनोद गौड़ साहब और हैं, बस मैं अंतिम इनको ले रहा हूँ, विनोद गौड़ साहब को। विनोद गौड़ साहब, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा भैया। मैं नित्या, हरे कृष्णा भैया, मैं नित्या जी और रंजना मैडम के प्रश्न का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं निवेदन ही करना चाह रहा हूँ मैडम कि हम लोग यूथ और बच्चों को लेकर के बहुत सारे नए नए कार्यक्रम बना रहे हैं। वरिष्ठ आचार्य जी सहित और जो आचार्य हैं, निरंतर हम सब लोग उनके संपर्क में हैं और नई नई क्रिएटिविटी ऐसे निकाल रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी और बच्चों को हम जोड़ सके। तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट की कृपा से बहुत जल्दी हम बच्चों को और युवा पीढ़ी को इस गीता से जोड़ेंगे मैडम, और उस पे कई कार्य योजनाएं बन रही हैं। बहुत जल्दी वो कार्य योजनाएं इंप्लीमेंट होंगी। हरे कृष्णा भैया। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा विनोद जी। जल्दी ही यदि हुआ कोरोना का, यदि अभी तो शायद नहीं है, तो बच्चों के लिए एक सेमिनार हम लोग करेंगे 2 दिन की, शनिवार रविवार की। भैया मैं निवेदन ही कर रहा हूँ कि जो हम उदयपुर के अंदर जो हम सेमिनार करने वाले हैं स्टूडेंट को लेकर के, हम उसमें चाहें तो ऐसे बच्चों को भी जरूर जोड़ेंगे जो आना चाहें। तो ठीक है, उदयपुर की सेमिनार में आप ऐसा प्लान कर लें कि बच्चों की एक सेमिनार और ऐड कर लें, है ना। हमने पहले किए सेमिनार, लेकिन बच्चों की और ऐड कर लें, जितने भी बच्चे आएंगे देखेंगे, है ना। हरे कृष्ण। जी मैं चांदनी बिटिया से निवेदन करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें और कीर्तन करा दें छोटा सा। बेटा अपने आप को अनम्यूट करें बेटा, अब करें। हाँ कराएं बेटा, छोटा कराना बिल्कुल बेटा, 2 मिनट का है ना। जी हाँ बाबा। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ से जो तेरे द्वार खड़े, पान सुपारी बजाना ले ज्वाला तेरे भीतर, सुन जगदम्बे ना करवलंबे, संतन के भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। बुद्ध विदाता तू जगमाता, मेरा काज सिद्ध करे, चरण कमल का लिया आश्रा, शरण तुम्हारी आन पड़े, जब जब पीड़ भीड़ पकड़े, बड़े भक्तन पर तब तब आए सहाय करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। गुरु की बाहर सकल जग मोहे, तरनी रूप अनूप धरे, माता होकर पुत्र के लावे, कहीं भार्या भोग तुरे, सुख सुखदाई सदा सहाय, संत करे जयकार करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु महेश पर लिए पेट देने सब द्वार खड़े, अटल सिंहासन बैठी माता, सिर सोने का छत्र परे, वार्षणी चर कुमकुम वर्णी, जमनुम कर पर हुकुम धरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। खड़क खबर त्रिशूल हाथ लिए, रत बीज को भस्म करे, सुमनिशुम को शनि में मारे, महिषासुर को पकड़ दले, आदि भवानी जन अपने का कष्ट हरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। कुपित हुए दानव मारे, चंड मुंड सब चूर करे, जब तुम देखो दया रूप हो, पल में संकट दूर करे,
सोम सभा पर धरो मेरी माता, जन की अर्ज कबूल करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। 7 बार की महिमा बढ़नी, जम कौन कौन बखान करे, सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, से साधक तेरी भेंट धरे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। ब्रह्मा वेद पढ़े थे, बस है ना, बाबा बस एक पैराग्राफ बचा है। ठीक है, करो। ठीक है। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान करे, इंद्र कृष्ण करे तेरी आरती, चमेर को बेडुलाय करे। जय जननी जय मातु भवानी, अचल भवन में राज करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। माँ जय काली कल्याण करे। बोल अम्बे मैया की जय। जय हो, जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंदेव सरकार की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, प्रस भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों को मेरा बंदन। हरे कृष्णा। अगले बुधवार हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।